देखते हैं दोस्तों। प्रकाश यानी लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है ना जो हम किसी वस्तु को ही देख सकते हैं। ये वस्तु को ही नहीं, वस्तु नहीं, कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। यानी प्रकाश यानी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। हम- तो प्रकाश हम किसे कहते हैं, देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। मेनली टॉपिक 10 का है। और एसएससी में एसएससी हुआ, यूडीसी हुआ, एलडीसी हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है, इससे क्वेश्चन को पूछता है। अब बारी बारी से देखते हैं कि पहले सबसे 10 के सबसे शुरू चैप्टर लाइट है, प्रकाश है, समझते हैं। पहले देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों पे पड़ता है, जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये ये जो है सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है बाबू, सूरज का प्रकाश है। अब देखिए ये जो है सूरज का प्रकाश है। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, कोई भी क्या है, वस्तु है। या देखिए ये हमारी क्या है, आँख है। अब देखिए जब सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है बाबू, घास पे। कहाँ पड़ रहा है, घास पे। अब जैसे ही घास पे पड़ेगा वहाँ से टकरा कर कहाँ जा रहा है बाबू, हमारी आँखों पे। तो अब हमारी आँखों पर जब पड़ेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सिंपल भाषा में देखिएगा। देखिए इसको हटा रहे हैं हम। देखिए अरे मान लेते हैं यहाँ पे सूरज का प्रकाश है। किन्ने गया जी। मान लेते हैं बाबू इस सूरज का प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लेते कोई भी वस्तु, मान लेते यहाँ पे ये पेन है। कोई भी वस्तु क्या है बाबू, पेन है। यहाँ पर मान लेते हैं हमारी आंखें हैं। यहाँ पर क्या है बाबू, हम हैं, हमारी आंखें हैं। ये जो प्रकाश है बाबू, ये प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले वस्तु पर। कहाँ पड़ेगा, वस्तु पर। और ये वस्तु से टकरा कर कहाँ पड़ेगा, हमारी आँखों पर। जैसे ही हमारी आँखों पे पड़ेगा ना तब हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब उसे वस्तु से प्रकाश टकरा कर, देखिए ये प्रकाश है, यहाँ ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। ये वस्तु से प्रकाश टकरा कर कहाँ पड़ता है, हमारी आँखों पे पड़ता है। जैसे ही हमारी आँखों पे पड़ेगा ना तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे और उसी का कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। एक और है, देखिए प्रकाश का कुछ गुण भी होता है, प्रकाश का गुण भी होता है। अब का गुण है, वो जो मेनली गुण है ना उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे। जो मेन है, जो 10 क्लास में जो पूछा जाता है ना, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के बारे में क्या करेंगे, सिर्फ बताएंगे। समझिएगा प्रकाश का कुछ क्या होता है बाबू, गुण होता है। देखिए अब पहला क्या होता है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है। सही बात है, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। एक प्रकार की क्या है बाबू, एनर्जी है। अब इसे साबित करने के लिए ना देखो क्या करना पड़ेगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे है उसको देखना है। आप सोलर प्लेट देखे होंगे ना, सोलर प्लेट जो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, जो ऐसे ऐसे रहता है ना बाबू, वो सिलिकॉन का रहता है। ये वाला जो पत्ती रहता है ना, ब्लैक ब्लैक का, वो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। उस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, यानी ऊर्जा उसी पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश उस पे जब पड़ता है ना तो उसको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है बाबू, एनर्जी मिलता है, जिससे क्या जलता है हम लोग का
रोशनी होता है, जिससे घर क्या करते हैं बाबू, रोशनी करते हैं। तो उसी प्रकार एक क्या है बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब देखते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश इसके ये जो है ना सेकेंड वाला, ये आगे वाला बताएंगे, इसके बाद जस्ट देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। जैसे कि विद्युत चुम्बकीय छोटे छोटे में, मतलब कि एकदम छोटे छोटे कण में रहते हैं बाबू, एकदम छोटे छोटे कण में। जितना छोटा छोटा कण रहता है ना, एकदम उतना देखिए, एकदम छोटा छोटा कण, जिसको हम फोटोन कहते हैं। देखिए, अब ये हो गया। अब चौथा देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा, निर्वात कहते किसको है, ठीक है, निर्वात कहते किसको है। तो देखिए, निर्वात कहते किसको है, समझिएगा। निर्वात कहते किसको है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, निर्वात कहते किसको है। निर्वात का मतलब होता है बिना हवा वाला स्थान, जहाँ हवा नहीं हो, जिस वस्तु में हवा नहीं हो, जिस वस्तु में हवा नहीं होता, जिस वस्तु में हवा ना हो, हवा नहीं हो, या फिर जिस स्थान पर हवा नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं बाबू, निर्वात कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की जो चाल होता है ना, निर्वात में सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होता है, सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये 10वां का क्वेश्चन था, 10 क्लास का क्वेश्चन था। ये बार बार पूछा जा रहा था, प्रकाश का गुण ये बार बार पूछा जाने वाला था कि प्रकाश का सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का कुछ गुण लिखिए। देखिए, अब देखिएगा, जब पर पचमा देखिएगा, निर्वात आया समझ में। निर्वात उसे कहते हैं जिस वस्तु में हवा नहीं हो, या फिर जिस स्थान पर हवा नहीं हो। फिर देखिएगा पचमा, पचमा देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ सूरज का प्रकाश है, मान लेते हैं ये सूरज का प्रकाश है, मान लेते हैं पहला माध्यम है बाबू, और ये कौन माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से बाबू, एक माध्यम से, सूरज का प्रकाश है, जब एक माध्यम से कौन माध्यम में प्रवेश करेगा बाबू, दूसरे माध्यम में। देखिए, दूसरे माध्यम में दूसरा का इंडिकेट कर देते हैं हम। देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो यह देखिए, यहाँ से कौन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है। जाना चाहे था सीधा, लेकिन साला चल जाता है कहाँ, इधर, या फिर इधर, या फिर इधर। मतलब कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो सिंपल सी भाषा में, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो देखिएगा, अपने पथ से क्या हो जाता है, बिखर जाता है, बिखरता नहीं है, मतलब मुड़ जाता है, दूसरे पथ में चला जाता है। तो दूसरे पथ में आप इधर भी जा सकते हैं बाबू, इधर भी जा सकते हैं, 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 कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। देखिए, नेचर ऑफ लाइट, ये सबसे पहले जानते हो, सबसे पहले सबसे शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। जो प्रकाश था ना, प्रकाश, जो प्रकाश था वो कणों में हुआ करता था। कणों में डिफाइन कौन किया था बाबू, न्यूटन ने किया था। कौन किया था, न्यूटन ने किया था। न्यूटन बोला था कि प्रकाश जो है ना, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता। अब बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे कण से मिलकर क्या होता है, बना होता। देखिए, इसका जीता जागता नमूना देखिएगा ना, यदि हम एक घर का एक खिड़की खोलिएगा ना, थोड़ा सा छेद, थोड़ा सा, तो वहाँ से जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा ना, सूरज का
प्रकाश जब पड़ेगा ना तो देखिएगा ना कि धुलकन छोटा छोटा दिखाई देता है, धुलकन छोटा छोटा दिखाई देता है। फिर फिर आते जानते कौन है? फिर ये तो प्रकाश कणों में कौन बोला था कि प्रकाश में कणों में होते हैं? कौन बोला था? न्यूटन ने बोला था। कौन बोला था बाबू? न्यूटन ने बोला था कि न्यूटन ने प्रकाश को कणिका के सिद्धांत पर आधारित किया था। फिर देखिए, फिर उसके बाद में हाइगेन आया था। कौन आया था बाबू? हाइगेन। कौन आया था? हाइगेन आया था। फिर वो बोले कि नहीं, कि जो प्रकाश है ना वो तरंग के रूप में करता है। कौची के रूप में करता है? तरंग के रूप में रहता है। फिर 1801 में आया थॉमसन यंग, वही बोला कि नहीं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी रहता है। तरंग के सिद्धांत का भी प्रयोग का प्रदर्शित किया था। कौन? थॉमसन यंग। थॉमसन यंग। फिर क्या हुआ कि नहीं, ये तो कर दिया। फिर आगे वाले वैज्ञानिक आया 1873 ईस्वी में। वो बोला कि मैक्सवेल थे, वो बोला कि नहीं, ये तो ठीक है कि 1873 ईस्वी में मैक्सवेल आए थे। उसके बाद क्या किए ना कि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो क्या बोले, नहीं, प्रकाश में तरंग भी होते हैं, कणिका के भी आधारित होते हैं, लेकिन जो आए तो वो बोले नहीं, इसकी जो आवृत्ति होती है ना विद्युत चुम्बकीय होती है। उसकी उच्च प्रकाश की उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। देखिए ये सब ऐसे ही था। ये जो प्रकाश का लाइट है ना ये नॉर्मल था। अब आगे देखते हैं 4th क्लास में। अब देखिएगा प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का स्रोत मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीप्त और दूसरा होते हैं अदीप्त। प्रकाश का स्रोत दो ही से मिलता है, एक है दीप्त, दूसरा है अदीप्त। देखिए पहला आते हैं दीप्त में, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिए हम ये खुद बनाए हैं, इसके कारण हम अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का करता है, उत्पन्न करता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य का हुआ बाबू, सूर्य, तारा, अब विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो खुद का प्रकाश हो, किसी और का प्रकाश नहीं लेना चाहिए, खुद प्रकाश उस पर उत्पन्न करते हैं, खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? दीप्त। जैसे देखिए बल्ब हो गया, क्या हो गया बाबू? विद्युत बल्ब। क्या हो गया? विद्युत बल्ब। बहुत सारे में विद्युत बल्ब हो गया, सूरज हो गया, तारा हो गया, जो अपना खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जो खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्रकाश का स्रोत जो खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, जो खुद का नहीं हो उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे दीप्त प्रकाश में आ गया बाबू सूर्य आ गया, सूरज भी खुद का प्रकाश होता है, तारा भी खुद का प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब में भी देखिएगा खुद का प्रकाश होता है। तो ये दीप्त वस्तुओं में आ गए। अब अदीप्त वस्तुओं में देखिए कौन कौन आते हैं। अदीप्त वस्तुओं में देखिए कौन कौन आते हैं। अदीप्त वस्तुएं जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, किसी के थ्रू प्रकाश लेकर ना वो उत्सर्जित करता है, मतलब कि इंजोरा करता है, उजाला करता है। जैसे कि देखिए चंद्रमा, इसका खुद का प्रकाश है? चंद्रमा का खुद का प्रकाश है? नहीं है। ये भी क्या करता है? लेता ही है। अब देखिए जैसे कांच हो गया, कांच पर भी हम यदि बल्ब मारेंगे तो क्या कर देता है? पूरा उजाला कर देता है। तो सिंपल से भाषा में समझिएगा, जिस ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, सॉरी दीप्त स्रोत कहते हैं। जो खुद का प्रकाश नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। समझिएगा फिर से, बहुत है अभी, देखते जाइए ना, एक बार आप बताएंगे हम।
अब आता है बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, भी आई है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रकाश किरण फिजिक्स में लाइट का क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बार बार 10 क्लास में पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। जैसे मॉडल क्वेश्चन हुआ ना, BM बोर्ड मॉडल होता है, उसी तरीक़ा से है प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। देखिए कुछ नहीं बोलता है ना, प्रकाश किरण पर समझते हैं किसको कहते हैं, जो सीधी रेखा में गमन करेगा ना, जो सीधी रेखा में, कहीं मुड़े उड़ेगा नहीं, जो सीधी रेखा में गमन करेगा ना, उसी कहेंगे का चीज प्रकाश किरण, उसी को कहेंगे प्रकाश किरण। जो सीधी रेखा में गमन करता हो, कौन रेखा में बाबू, सीधी रेखा में गमन करता है, कौन रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। क्या कहेंगे बाबू, प्रकाश किरण। देखिए फिगर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सीधा जा रहा है ना, इसी को तो बोलेंगे प्रकाश किरण, जो सीधी रेखा में गमन करता है। अब जैसे कि समझिएगा कि एकदम जो सीधा हो, जैसे कि यहाँ देखिए, जो सीधी रेखा में गमन करता है, कहीं मुड़ता उड़ता नहीं है, सीधी रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मान लेते हैं ये भी सीधी रेखा है बाबू, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, जो सीधी रेखा में गमन करेगा बाबू, उसी को तो कहेंगे प्रकाश किरण, उसे क्या कहेंगे बाबू, प्रकाश किरण। लिखा हुआ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरी बोली पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बोलते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बोलता है दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझिए यदि हम ये दीप्त वस्तुएं हैं, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा ना, ज़्यादा नहीं समझ में कैसे आएगा, हम है ना जी, देखिएगा मान लेते हैं ये दीप्त वस्तुएं हैं, अभी बताया आपको, दीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो खुद का प्रकाश हो, जो खुद का प्रकाश हो, खुद प्रकाश करता हो, वहाँ से यदि प्रकाश निकलता है, मान लेते हैं ये दीप्त वस्तु है, दीप्त वस्तु हम उसे बोलते हैं जो खुद का प्रकाश है। मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है बाबू, सूर्य का प्रकाश है। अब यहाँ से सीधा जाना चाहिए, सीधी जाना चाहिए, और सीधी जाएगा उसी को तो बोलेंगे का चीज, प्रकाश किरण। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। इसी को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश किरण। आया समझ में, हाँ बोलो, आया समझ में, चलिए थैंक यू। देखिए दीप्त वस्तुएं से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। सीधी सी भाषा में, इजी भाषा में, सीधी रेखा पर गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है, देखिए ये भी सीधा है ना जी, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब है पर यह भी आई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ रेज। देखिए प्रकाश किरण पुंज कहते किसको है, पहले पुंज मतलब समझते हैं, पुंज, पुंज समझते हैं ना, नहीं समझिएगा तो हम है ना, हम समझा देंगे ना। देखिए बहुत सारा मेरे वीडियो देखने वाला गांव का भी रहता है, तो देखिए गांव में क्या करता है ना कि जो नेवारी रहता है ना, नेवारी जिसको हम लोग जैसे धान उन उगता है ना, उसमें जो फालतू का चीज़ रहता है ना, वो जानते हैं, पूंज लगा के रखते हैं। पूंज मतलब ऐसा लगा के रखते हैं, ऐसा बना देते हैं, समझ गए, कैसा बना देते हैं, ऐसा ही बना देते हैं। अब एक उससे तो बनेगा नहीं, एक उससे पुंज बन जाएगा नहीं, तो एगो नहीं, बहुत सारा मिलकर जो बनेगा, इसी को कहते हैं पुंज।
बहुत ही सारा नवारी से मिलकर जो बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं बाबू? पुंज कहते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है? किरण पुंज है। तो बहुतों सारा किरण से मिलकर, बहुते सारा किरण से मिलकर, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, चार किरण, पांच किरण, ये बहुत सारा किरणों से मिलकर जो बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी यानी हम बोल सकते हैं ना कि हमारे तरफ ना एक समूह चलाता है। ठीक है, समूह मतलब एक आदमी, समूह मतलब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, छः आदमी। अब एक आदमी, सिंगल आदमी से कभी समूह बना है? नहीं ना। बहुते सारा से मिलकर, बहुते सारा से मिलकर एक का बनता है बाबू? समूह बनता है। का बनता है? समूह बनता है। अब जैसे कि हमारे दोस्त हैं, तो एक दोस्त से तो कभी फ्रेंड होता नहीं है। अरे लड़की फ्रेंड नहीं यार, लड़का। अब एक फ्रेंड से मिलकर तो कभी बनता नहीं है समूह। अब बहुत ही सारा लड़का से मिलकर का बना बाबू? समूह बना। तो पांच या छह लड़का से मिलकर का बना? समूह बना। अब उसी को तो बोलेंगे हम लोग किरण पुंज। उसी को क्या कहेंगे? किरण पुंज हमारी लैंग्वेज में। देखिए, पांच लड़का का ग्रुप रहे उसे समूह कहते हैं, और समूह को तो क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। देखिए, क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज। देखिए, एक किरण नहीं, दो किरण नहीं, तीन चार किरण, एक, अरे यार, एक किरण हुआ बाबू, दो किरण हुआ बाबू, तीन किरण हुआ, चार किरण हुआ, पांच किरण, छह किरण, ऐसे 10 दे दो। अब ये सब किरणों आपस में समूह बना लिया बाबू। समूह बना लिया ना। कितना का समूह है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः गो का समूह है। यही किरण के, यही कई किरण, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि छः गो होगा, तीन गो भी होगा बाबू, चार गो भी होगा बाबू, पाँच गो भी होगा बाबू, छः गो भी होगा बाबू, सात गो भी हो सकता है। एक किरण नहीं, पांचों किरण को मिलकर एक समूह बनता है। अब उसी समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जो देखिए आने वाले हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। समझिएगा, किरण पुंज के प्रकार बहुत अच्छा है। 5 नंबर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है बाबू? 5 नंबर में पूछा जाता है, बार बार। समझ गए? बार बार पूछा जाता है 5 नंबर में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, 10वां में उतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। नहीं बिलीव है ना, तो एक बार लॉन्ग क्वेश्चन को उठा के मिला लीजिएगा। ठीक है, आएगा एग्जाम में, हर हाल में आएगा। जितना आएगा ना बाबू, उतना ही से हम जितना पढ़ाएंगे ना, उतना ही से पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, गारंटी देते हैं। देखिए, अब होता है किरण पुंज। किरण पुंज। अब किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रेज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के। पहला है बाबू समानांतर किरण पुंज। पहला का है बाबू? समानांतर किरण पुंज। दूसरा का है बाबू? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा का है बाबू? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का है बाबू? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तुम्हारे भाई कितने? तीन। पहला भाई का नाम क्या है? समानांतर किरण पुंज। दूसरा का भाई का क्या नाम है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का भाई का क्या नाम है बाबू? अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज। अब भारी बारी से क्या समझते हैं? अपने भाई के बारे में समझते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। किरण पुंज के कितने भाई? तीन भाई।
समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब बारी बारी से क्या करते हैं समझते हैं। पहला क्या है बाबू, समानांतर किरण पुंज। देखिए समानांतर किरण पुंज समझिएगा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होना चाहिए बाबू, समानांतर होना चाहिए। ठीक है, ये 10 क्लास में आया हुआ था 2022 में, जिस समय हम पढ़ा रहे थे ना उस समय क्वेश्चन आया हुआ था। समझिए, समानांतर किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होना बाबू चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ क्लास है ना, हम मैथ का भी स्टूडेंट है, हम मैथ भी पढ़ाते हैं, तो समझिएगा समानांतर किसको बोलते हैं, जिसकी सामने वाली भुजा आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका, जिस किरण पुंज कि सभी किरणें एक दूसरे के क्या होना चाहिए बाबू, समानांतर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। इसका फिगर है, फिगर देखिएगा। देखिए पहला एक किरण पुंज यहाँ, सॉरी एक किरण यहाँ है, दूसरा किरण यहाँ है, तीसरा किरण यहाँ है, चौथा किरण यहाँ है, 4 को मिला बाबू क्या बन गया, किरण पुंज। क्या बन गया बाबू, किरण पुंज। क्या बन गया बाबू, किरण पुंज बन गया। क्या बन गया बाबू, किरण पुंज बन गया। देखिए 4 को मिला क्या बन गया, किरण पुंज बन गया। अब किरण पुंज के जितना भी किरण है ना, इसमें कितना किरण दिख रहा है, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण। ये चारों किरण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, समानांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जैसे ही बराबर होगा क्या कहलाएगा, समानांतर किरण पुंज। क्या कहलाएगा बाबू, समानांतर किरण पुंज। फिर से देखिएगा, फिर से समझा रहे हैं, ये सब भी आया बाबू, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कैसे नंबर छूटेगा, नंबर तो छूटेगा ही नहीं। देखो पहले समझते हैं, बोला गया है समानांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें। तब पहले किरण पुंज की बात करता है, किरण पुंज पहले बनाएंगे। देखते हैं थोड़ा सा, जिस किरण पुंज की सभी बिंदु एक ही पर मिलती है। तो देखिए एक किरण यहाँ हो गया, 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 एक किरण यहाँ हो गया। अब 5 को मिला बाबू क्या बन गया, किरण, किरण पुंज। यही किरण पुंज को क्या कहते हैं, जहाँ मिलता है एक बिंदु पर मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब आगे देखते हैं बाबू 10 क्लास में। देखिए तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है बाबू, अपसारी किरण पुंज। जस्ट अपोजिट कर देना, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ देखिएगा, एक बिंदु की बात किया तो एक बिंदु करेंगे। ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे करते जाएंगे। ठीक है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, किरण पुंज की बात किया था, किरण पुंज पहले बना देंगे, किरण पुंज क्या करेंगे बाबू, बना देंगे। अब समझिएगा, ये किरण जो है ना यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ जो रेड है ना यहाँ से निकलना चाहिए, एक बिंदु से निकलना चाहिए और आगे डाइवर्ज होना चाहिए। डाइवर्ज मतलब समझते हैं ना, बिखरना। ठीक है, यहाँ से क्या होना चाहिए, बिखरता चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, हैं? आगे निकल कर आगे फैलती जाती है, बिखरना मतलब फैलती जाती है, उसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ यहाँ किरण पुंज है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से किरण क्या हो रहा है बाबू, निकल रहा है, किरण क्या हो रहा है, निकल रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है, और निकल के देखो तो फैल रहा है, निकल के क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। और इसी को फैलता है, उसी को तो क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। चलिए आगे देखिएगा, एक और है, VVI ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है बाबू।
बड़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, बड़ी मस्त क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोलता है प्रकाशिक माध्यम, देखो ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, समझिए प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा ना, वो विरल माध्यम हो या फिर सघन माध्यम हो, जिस माध्यम से, जिन माध्यम से होकर गुजरेगा ना, जिस माध्यम से, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। सिंपल के लिए समझते हैं, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम, पहले कहते किसका प्रकाशिक माध्यम, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ एक फिगर होगा, खुद बनाया है, ठीक है, खुद बना के डाले हैं, सब देखिएगा। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है ना, उन्हें क्या कहते हैं बाबू? प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये पहला माध्यम है बाबू, ये कौन है? पहला माध्यम है, ठीक है, और ये दूसरा माध्यम है। ऊपर वाला हवा जो है पहला माध्यम है, और नीचे कौन है बाबू? दूसरा पानी है, दूसरा पानी है। पहला माध्यम बाबू हवा है, दूसरा माध्यम पानी है। अब जैसे ही पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में गुजरेगा ना, जिस माध्यम से होकर गुजरेगा उसे क्या कहेंगे बाबू? प्रकाशिक माध्यम। क्या कहेंगे बाबू? प्रकाशिक माध्यम। जैसे कि पहला माध्यम क्या हो गया बाबू? हवा हो गया। दूसरा माध्यम क्या हो गया बाबू? पानी हो गया। अब यही माध्यम से, जिन कोई भी माध्यम से, पहला माध्यम से गुजरे या फिर दूसरा माध्यम से गुजरे, जब वो गुजरेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। कोई दिक्कत? प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरे, कोई जरूरी नहीं है कि पहला माध्यम से ही गुजरेगा दूसरा माध्यम, हो सकता है दूसरा माध्यम से ही पहला माध्यम में भी गुजर जाए। तो जिन प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरेगा, देखिए यहाँ से यहाँ गुजरेगा, उसी को क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। क्या कहेंगे बाबू? देखिए यहाँ एक फिगर है, फिगर देखिएगा। मान लेते हैं बाबू पहला माध्यम है, ये मान लेते हैं बाबू दूसरा माध्यम है, ठीक है। रुक जाओ, फिगर में ही समझा देंगे हम, रुक जाओ रुक जाओ, मेन फिजिक्स में फिगर ही है जी, फिगर से ही रहेगा, बन जाएगा, थ्योरी फिगर से ही चलता है। देखिए ये पहला माध्यम है, समझिएगा, ये कौन है बाबू? पहला माध्यम है, पहला माध्यम। ये है बाबू दूसरा माध्यम। कौन माध्यम है बाबू? दूसरा माध्यम। देखिए पहला माध्यम हवा है बाबू, दूसरा माध्यम पानी है। जब पहला माध्यम से गुजरेगा, जिन माध्यम से होकर गुजरेगा, हो सकता है पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाए, हो सकता है दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में जाए, उसी को क्या कहेंगे बाबू? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी तीन प्रकार के होते हैं, इसका भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम भी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं बाबू प्रकाशिक माध्यम? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के। जिसमें पहला है पारदर्शक, जो आसानी से आर पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। पारभाषक, जो हल्का हल्का पार करे, उसे क्या कहेंगे बाबू? पारभाषक। जो कुछ भी पार नहीं करे, जैसे कि देखते ना, एक टॉर्च लीजिए अपने घर में, ठीक है, टॉर्च लीजिएगा ना, टॉर्च, टॉर्च लीजिएगा और समझिएगा। यदि है तो प्रैक्टिकल तो भाई अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइव आने के लिए सब सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। इसी कारण बोलते हैं ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो एंड तक देखिए, ताकि फुल्ली मज़ा लेके पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई तब तक है जब तक आपको बोर ना होने लगे, ठीक है, बोर होना नहीं चाहिए। यदि बोर होने लगे ना, तो समझिए कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है। बोर होइए, बोर नहीं होना चाहिए, समझ गए। ऐसा बीच बीच में करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी
जो चैनल है ना उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा कर दो, इतना मेहनत करते हैं यार, थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के हैं बाबू? 3 प्रकार के। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक। देखिए पारदर्शक उसको कहते हैं बाबू जो जो आसानी से, जो प्रकाश है ना आसानी से आर पार कर जाता है, जैसे शीशा का ग्लास होता है ना, वो आसानी से उसमें पार कर जाता है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। या फिर दूसरा क्या है बाबू? पारभाषक। पारभाषक उसे कहते हैं जो हल्का हल्का पार करे, ठीक है, क्या करे? पूरा पार नहीं करे, हल्का हल्का पार करे। जैसे घिसा हुआ कांच देख लो, घिसा हुआ जो कांच रहता है ना, वो उससे हल्का हल्का टॉर्च बज उस पर जलाएगा ना तो हल्का हल्का पार करेगा। या फिर तेल से भिगोया हुआ कागज लो ना, कड़वा तेल उस पर डाल दो, और जो भी खाना बनाने वाली होती है ना उस पर डाल दो, और देखेगा ना हल्का हल्का पार करेगा। तीसरा अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब कुछ भी प्रकाश, कुछ भी पार नहीं हो, कुछ भी आर पार नहीं करे, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक। बारी बारी से इसको भी समझते हैं। देखिए पहला पारदर्शक, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, मतलब कि जो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। जैसे हम लोग शीशा देख लेते हैं, शीशा को, शीशा देखते हैं, आईना नहीं रे गधा, आईना ना, शीशा। यदि हम शीशा को देखते हैं ना तो आसानी से आर पार का हो जाता है बाबू, दिख जाता है, आप आसानी से आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे बाबू? पारदर्शक। जैसे देखो ये मान लेते हैं शीशा है, देखिए यहाँ पर आगे वाला फ्रंट वाला जो है ना शीशा है, फ्रंट वाला क्या है बाबू? शीशा है, ग्लास शीट है, उसी को क्या कहेंगे? शीशा कहेंगे। अब देखिए अब अंदर में कौन है? वो बाबू बना हुआ है जिसको मान लेते वो हम है, ठीक है, वो देखिए आसानी से आर पार दिख रहा है ना, जो आसानी से आर पार दिखे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो आसानी से आर पार दिख जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। आगे एक और है बाबू, ये भी 3। देखिए दूसरा है बाबू पारभाषक, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, कुछ ही भाग गुजर पाता है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही भाग, ठीक है, कुछ ही भाग गुजरता हो, उसे क्या कहेंगे? पारभाषक। जैसे देखो इसमें भी लिखा हुआ दूषित जल, घिसा हुआ कागज, तेलीय कागज, घिसा हुआ कांच, या फिर तेल से डूबा हुआ कांच ही होना चाहिए बाबू, कागज होना चाहिए। ये सब क्या रहता है बाबू? पारभाषक रहता है। क्या रहता है बाबू? पारभाषक रहता है। हल्का हल्का जो आर पार होवे ना उसे क्या कहते हैं? पारभाषक। फिर देखिए बाबू, फिर है अपारदर्शक। अपारदर्शक उसको कहते हैं जो जिन माध्यमों से कोई भी प्रकाश का भाग नहीं गुजर पाता है, कोई भी प्रकाश, जैसे लकड़ी का, लकड़ी ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, ईटा ले लेते हैं, ये सब आसानी से आर पार नहीं होता है, आसानी से का आरे पार नहीं होता है। जो प्रकाश आर पार नहीं दिखता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? अपारदर्शक। क्या कहते हैं? अपारदर्शक। हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बाबू 10 का, नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर को स्टार्ट करेंगे 10 का न्यू बैच, ठीक है। मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस क्या करेंगे बाबू? स्टार्ट करेंगे, न्यू बैच है, ठीक है, न्यू बैच है बाबू मैथ एंड साइंस का, ध्यान देना। मैथ एंड साइंस का, मैथ एंड साइंस का न्यू बैच है। नहीं, एक बताओ, क्लियर करना चाहता हूँ, वो कुल पूछता है कि सर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अधिकतर अधिकांश बोलता है कि सर आप कहाँ तक इतने अच्छे पढ़ा लेते हैं सर, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर। तो हम बता दें बाबू, आप लोग को भी बता रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान देना, कहाँ तक हम पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
जिस स्कूल में पढ़ाते हैं ना वो भी बोलता है कि सर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो देखो हम पढ़े लिखे हैं, पहले तो 10th पास किए हैं बाबू हम। यहाँ देखिएगा हम 10th पास किए 2013 में। फिर 2015 में 2015 में 12th पास किए बाबू। फिर 2018 में ग्रेजुएशन किए बाबू। 2020 में एमएससी किए बाबू, जो मैथ ऑनर्स था मेरा। फिर 2021 में बाबू नेट निकाल कर जेआरएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, जेआरएफ बोलते हैं बाबू। रुक जाओ थोड़ा सा, जेआरएफ होता है बाबू, पूछिएगा। जेआरएफ एक होता है CSCR, ठीक है। एक क्वालिफाई करके पीएचडी में हम एडमिशन कराए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैथ ऑनर्स से, समझ गए। जिसका मैथ अच्छा रहेगा बाबू उसका साइंस भी अच्छा रहता है, ठीक है। यह कारण बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को क्या कर सके, मिल सके। नहीं खर्च का होगा, खर्च ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग नेट निकाल के जाइएगा ना, ऐसे ही जेआरएफ होता है, ये आर्ट्स लोगों के होता है जो ज्योग्राफी लेता है या फिर हिस्ट्री लेता है, जितने में आर्ट्स लोग में आता है ना वो सब लेता है ना, तो ठीक है। ये SC या स्पेशल खाली साइंस के लगे होता है, ठीक है।